अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी भिंडी मसाला की रेसिपी, जिसको हमने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया है। बहुत ही टेस्टी बनती है। सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले लिया है एक पैन। इसके अंदर डालेंगे ऑयल तकरीबन आधा कप और इसको गर्म करेंगे और फिर इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज हमने बारीक काटा हुआ है, एक लार्ज साइज़ का है। और अब इसके अंदर लहसुन डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे चंद सेकंड के लिए। और फिर इसके अंदर डाल देंगे टमाटोज़ 2 अदद बारीक कटे हुए। हमने इसके अंदर टमाटो डाल दिए हैं और अगर चाहें तो प्यूरी भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून। और फिर इसके अंदर नमक ऐड कर दिया 1 टीस्पून, हस्बे जायका डाल लें। 2 टीस्पून इसके अंदर सुरख मिर्चें डाल दी हैं और ये साबुत धनिया और ज़ीरा ऐड कर दिया इसके अंदर 1 टीस्पून। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कलौंजी, तकरीबन 2 पिंच के बराबर है, हाफ़ टीस्पून से थोड़ी सी कम है, ये ऐड कर दी। और मसाला भी हमारा बड़ा अच्छा सा भून रहा है, बिल्कुल घुल गया है। अब इसको हम कवर करके रख देंगे ताकि ये और अच्छा सा मेल्ट हो जाए सारा कुछ। तो सीक्रेट ये है जो हमने इसके अंदर डालना है। मैंगो कच्चा आम ले लें, इसको कद्दूकश कर लें या फिर चॉप कर लें, तो फिर इसकी जो प्यूरी होगी वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे। बड़ा ही अच्छा मज़े का इसका टेस्ट आता है। ये हमने 3 टेबलस्पून इसके अंदर डालनी है मसाले के अंदर। तो मसाला हमारा बड़ा ही अच्छा रेडी हो रहा है। अब इसके अंदर हमने ये 3 टेबलस्पून डाल दिए हैं प्यूरी के और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे दही, योगर्ट 4 टेबलस्पून। और हमने ये सर्विंग स्पून लिए हैं 2, ये 4 टेबलस्पून के बराबर है। तो हमने दही भी डाल दिया, प्यूरी भी डाल दी। अब इसको हम अच्छा सा भून लेंगे, इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये बड़ा ही अच्छा सा हमारा जो मज़ेदार मसाला रेडी हो जाए। और उतनी देर में हम तैयारी करेंगे अपनी भिंडियों की। तो मसाले को कवर करके हम रख देते हैं साइड पे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा मसाला बन चुका है। अब इसको साइड पे रखते हैं और भिंडियों को तैयार करके फिर आगे आपको बताते हैं कि क्या करना है। मसाला बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। भिंडियों को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, काट लिया और साइड पे कर लिया, खुश्क करके रख लिया। तो इस पैन के अंदर हमने डाल दिया है तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल और इसके अंदर भिंडियाँ ऐड कर दी हैं, छोटे छोटे पीसेस में काटी हुई हैं और बहुत अच्छी सी ड्राई हैं। गीली गीली भिंडियों को ना ही काटना चाहिए और ना ही इनको फ्राई करना चाहिए, फिर ये लेस छोड़ देती हैं। तो इनको हमने 5 मिनट के लिए तकरीबन फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। इनका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना है और जैसे ही ज़रा सा हल्का सा इनका कलर चेंज होगा, मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हमने एक लिया है बड़े साइज़ का, इसको स्लाइसिस में काट लिया है और इसको भी धो के साइड पे रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से नुचड़ जाए, खुश्क हो जाए। इसके अंदर 4-5 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, जिनमें 2-3 रेड कलर की हो चुकी हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। हमें इसके अंदर इस तरह की मिर्चें बड़ी अच्छी लगती हैं। इनके अंदर हमने कट्स लगा लिए हैं। तो ये बहुत अच्छी सी, अब देखें कैसे ये ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं प्याज और भिंडी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इसको हमने उतार लिया, जो हमने रेडी किया हुआ था मसाला उसके अंदर इसको ऐड कर दिया। मसाला भी हमारा बहुत ही मज़े का बना था। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। भिंडियों और मसालों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम दम पे रख देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर। बड़ा ही मज़ेदार मसाला और बड़ी ही मज़ेदार सी लुक आई है भिंडियों की। भिंडियों का कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना है और प्याज को भी ज़्यादा रेड नहीं करना है। तो इनको कवर करके रख देंगे आप तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो भिंडियाँ बड़ी अच्छी गल जाएंगी। और देखें ये कितना अच्छा ऑयल भी इन्होंने छोड़ दिया है, मसाला भी बड़ा अच्छा मज़ेदार सा बन चुका है और इनकी लुक कितनी अच्छी आई है।
तो इतनी सी देर इनको हमने रखा है। देखें बिल्कुल भी इसके अंदर लेस नहीं है, कोई भी इसके अंदर लेसदार चीज़ नहीं है। तो भिंडियों को हमेशा अच्छी तरह से ड्राई किया करें धोने के बाद, फिर इनको काटा करें और फिर इनको फ्राई किया करें जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएं। तो अब हमने इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसके बाद थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और अब ये सर्विंग के लिए रेडी हैं। बड़ी ही मज़ेदार चटपटी सी और बड़ी ही खट्टी सी इनका टेस्ट आया है, बहुत ही खट्टा सा, बड़ा ही मज़े का। और जो हमने इसके अंदर साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा डाला है उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है कलौंजी के साथ। तो इस तरह से आप भी बना के देखें। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।